प्राणियों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ा से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निष्पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को चले गए। तो वहां जिनके शुक्लवन 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला से शोभित देवेश नारायण श्री सत्यनारायण भगवान है, उनको देखकर स्तुति करने लगे। तो नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण करने के योग्य अनंत शक्तियुक्त और निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्त करता के दुख के नाशक हैं। तो यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। तो नारद जी बोले कि हे नाथ, मृत्युलोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। तो हे महाराज, इस छोटे उपाय से उनका दुख दूर हो, वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। तो भगवान बोले कि समस्त जनों पर कृपा कर, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, उसको सुनिए। तो कहते हैं कि हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। तो यह सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था और किस समय यह व्रत करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक आदि का नाश और धन धान्य की वृद्धि और संतान की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। तो इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायंकाल में श्री सत्यनारायण की पूजा करे। किसी भी दिन कर सकते, कोई समझना इसी दिन सायंकाल के टाइम में, ठीक है। आज ये दिन बहुत ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो कहते हैं कि भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायंकाल में श्री सत्यनारायण की पूजा करें और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त 1.25 सेर उत्तम नैवेद्य भोग लगावें और केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावें। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खांड अथवा गुड़ मिलावें। तो 1.25 पाव अथवा 1.25 सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से श्री सत्यनारायण को नैवेद्य लगावें। बंधु बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधु बांधवों के साथ खाकर रात में नृत्य गीत आदि करें। तदंतर सब श्रोतागण श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जावें। तो कहते हैं इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो कहते हैं कि हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनिए। तो कहते हैं कि काशीपुरी में निर्धन सतारा नामक एक ब्राह्मण चौकता प्यासे दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। तो ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा कि हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमा करते हैं? यो हमारी सुनने की इच्छा है, तो यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। तो ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। तो वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। तो वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही
श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। उसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं आज श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा, और यह संकल्प करके भिक्षा मांगने को गया। तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला, और द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण देव का व्रत किया। उसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। तो व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा, और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। तो भगवान ने कहा कि सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। तो जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय समाप्तम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।